से 3500 2000 पैकेट बेचते हैं हम लोग। तो हम लोग किसको ये हमको कोई प्रतिशत नहीं मांगता है, वो बोला 150 मांगता है लेके जाओ, 40 मांगता है लेके जाओ। ये जो है मेन तो ये जो जितने आदमी है ना उसके ऊपर बल है, ओके फ्री सेवा देते हैं। पैसा देने वाला बहुत मिल जाता है मगर काम वाला नहीं मिलता है। और बाकी जितने आदमी हैं 35 वो सब फ्री सेवा देते हैं। क्या बात। और ये सब कुछ उसके पास पैसा नहीं है फिर भी 10 बजे आ जाता है और फ्री सेवा। वो बोलते हैं हम लोग पैसा तो नहीं दे सकते मगर मेहनत तो कर सकते हैं। एक अनोखा रेस्टोरेंट जो लॉकडाउन के पहले दिन से शुरुआत की और आज तक लगातार जारी है। यहाँ लगातार 2 से 3 हज़ार लोगों का खाना रोजाना बनता है और साफ सफाई 5 स्टार होटल से कम नहीं। यहाँ सिर्फ गरीबों की भूख मिटाने का स्थान ही नहीं, यहाँ कोरोना वायरस से लड़ने वाले योद्धाओं में जैसे महानगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर उन तमाम सामाजिक लोगों के लिए खाना हर घड़ी हर समय तैयार रहता है। यह 3 माले की बिल्डिंग जो कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं से लेकर सड़क पर रहने वाले गरीबों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था जारी है और इसके व्यवस्थापक हैं प्रफुल्ल भाई गाला। लॉकडाउन के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति से निपटने के लिए सरकारों ने जो कदम उठाए वो तो अपनी जगह थी, लेकिन समाज सेवियों की जो बातें आती हैं वो बहुत बड़े मायने रखती हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि स्लम एरिया और गरीब तबके के लोगों के लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल था और उस समस्याओं से निपटारे के लिए कुछ प्राइवेट समाज सेवियों ने वो कदम उठाए जो लगातार जारी है। आज लगभग 50 दिन के ऊपर होने को आए और जो ये खाना वगैरह वितरण हो रहा है, ये नाला सोपारा के तुलिंज में रामदेव जेरोक्स के नज़दीक एक ट्रस्ट है KVO, और उस ट्रस्ट ने कब से कैसे क्या किया उनके संयोजककर्ता हमारे साथ में हैं। और प्रफुल्ल सर 2 शब्द आपसे जानना चाहता हूँ। सर ये जो कर रहे हैं आप, हाँ, ये कब से है? जब से ये नरेंद्र मोदी पहला दिन हड़ताल डाला था तब से। हमारा दूसरे किसी का फंड नहीं है, एक हमारा चंद्रकांत गोगरी करके है एल्कोमी ग्रुप, उनका ही सब फंड चालू है। और बाकी जितने आदमी हैं 35 वो सब फ्री सेवा देते हैं। क्या बात। और ये सब कुछ उसके पास पैसा नहीं है फिर भी 10 बजे आ जाता है और फ्री सेवा। वो बोलते हैं हम लोग पैसा तो नहीं दे सकते मगर मेहनत तो कर सकते हैं। ये शांति भाई है, पप्पू भाई है, ये रश्मि बहन है। और वो कितने आदमी का खाना डेली हो जाता है? लगभग कितना खाना तैयार होता है? 3500 3000 से 3500 2000 पैकेट बेचते हैं हम लोग। तो हम लोग किसको ये हमको कोई प्रतिशत नहीं मांगता है, वो बोला 150 मांगता है लेके जाओ, 40 मांगता है लेके जाओ। हमारा जो सेठ भी है ना ये इनका ये भोजन खा रहा है, वो कभी उनको लालच भी नहीं है जायरात का कि फायरात का कि कोई है। वो हर रोज 15,000 का अनाज बांटते हैं, वो हम लोग रोज डोनर ढूंढ देते हैं हमारे कच्ची समाज में। ये 35 आदमियों की टीम जो सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी निःशुल्क सेवा प्रदान करती है, जिनका खुद कोई भी स्वार्थ नहीं शामिल। भाजी संतोष भवन में भाजी लेने को जाते हैं कि थोड़ा अपने को डिस्काउंट मिले तो भाजी का, और इतना रोज का क्वांटिटी मिलता है और 40-40, 50-50 किलो भाजी इसमें लगता है इतना, तो वो हिसाब से। और सुबह 6 बजे से लोग भाजी काटने को आते हैं। पहले मैं सतीश भाई गाला है, वो अभी हाजिर नहीं है, उन्होंने भी बहुत काम किया है, वो सुबह से आ जाते हैं। ये अपने वामन भाई है, फिर आकाश है, ये अपने आप DH है, अशोक भाई है, फिर निकुंज है, भावना बहन है, ये हमारे भाई है, राकेश भाई है, सब भाई को मेम जी भाई है, सब स्थानक के सब अपने। अच्छा। पानी का आज हमारे प्रफुल्ल भाई की तरफ से रोज का हम लोग है ना 22 बॉक्स लेके जा रहे हैं। ये अभी एक बॉक्स में कितनी बॉटल है? हाँ, इतना हम लोग पानी का भी इधर से व्यवस्था करके देते हैं प्रफुल्ल भाई। हाँ, इतना मतलब उनको प्रफुल्ल भाई नहीं होते तो ये सब काम नहीं होता। हाँ, वो है इसलिए ये सब काम हो रहा है। इन लोगों का काम है खाना बनाना और आने वालों को सम्मानपूर्वक खाना खिलाना, लेकिन खाना बांटने का काम इनके साथ साथ अन्य कई सामाजिक लोग करते हैं। यहाँ से जिसकी जितनी मर्जी हो खाना का पैकेट ले जाए और बांटे, जिसका कोई हिसाब नहीं।
और ये जो है मेन तो ये जो जितने आदमी है ना उसके ऊपर बल है, ओके फ्री सेवा देते हैं, पैसा देने वाला बहुत मिल जाता है मगर काम वाला नहीं मिलता। अब ये इनके पास घर में 5,000 रुपये का राशन नहीं होगा मगर फ्री सेवा देते हैं। ये मतलब है पैसे के जगह पे ये लोग काम करते हैं ना, वो बड़ी बात है, वो भी फ्री सेवा। हम लोग दे तो नहीं सकते मगर सेवा तो करें। हर गुरुवार को भंडारा करता है साईं बाबा का अंदर, साईनाथ में, और उनका ही टीम जो है 5-6 आदमी, वो बोला तुमको कभी चालू करना है, मैं पूरा टीम लगा डालता हूँ। ये लोग की वजह से अपन क्रेडिट मिलता है मेरे को, मगर काम करते हैं ये लोग। हाँ, रश्मि बेन लगातार, उनका मिस्टर भी ना बोलते मत जाओ, मगर वो बोले मरना है तो भले मरना है, मगर हम तो सेवा करेंगे। ये नहीं है कि अन्नदान ही बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता हो। अन्नदान के साथ साथ श्रमदान की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और वो श्रमदान जो है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको रोज़ के लिए अपने घर के लिए अन्न का इंतजाम करना मुश्किल होता है, ऐसे लोग इस कोरोना संकट काल में एक टीम बना करके 35 से 40 लोगों की एक टीम बनती है, और निःशुल्क निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई चार्ज नहीं, ये हमारे सामने ये खाने का जो अन्न तैयार हो रहा है, ये किसी एक खास तबके को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के उन वर्ग के लिए जिनको ज़रूरत है, जिनको भूख है। और नाला सोपारा वसई विरार में जिस प्रकार से समाज सेवियों ने सरकार के सहयोग में निस्वार्थ एक टीम बना करके कई जगह खाना वितरण करने का सिस्टम चलाया, उसमें से ये एक अहम भूमिका रखता है। सैकड़ों लोगों को रोजाना राशन वितरण, 3 से 3,500 लोगों को डेली खाना, कोरोना वायरस से बचने के लिए दवाओं का वितरण, कोरोना योद्धाओं के लिए अलग से भोजनालय, फंसे हुए प्रवासियों के लिए रहने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें निस्वार्थ रूप से करते हैं प्रफुल्ल भाई गाला। इसलिए इंकलाब न्यूज़ की सर्वे में प्रफुल्ल भाई टॉप 5 में हैं। अब आइए आपको एक ऐसे शख्स की जानकारी देते हैं जो इस कठिन काल में बंद मुट्ठी लोगों की मदद करते रहे, जिन्होंने मदद करने के दौरान एक भी फ़ोटो या खुद के चेहरे को सामने नहीं लाया। इनका नाम है अयूब खान, जो जन सेवा कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष हैं। जब अयूब खान से हमने बात किया तो उन्होंने कहा, हमने जो कुछ भी किया इस देश के लिए किया, और मेरी नज़र में मदद के साथ लोगों की इज्जत को ढके रखना भी उससे भी बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया बंद मुट्ठी किया। ऐसे लोगों को इंकलाब न्यूज़ सैल्यूट करता है। कोरोना वायरस से डरते हैं और ना ही हम इस वायरस से डर के घर में रहते हैं। हम घर में इसलिए नहीं रहते हैं ताकि आप घर बैठे कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट देखें और आप घर में बैठे उन बातों की जानकारी हासिल कर लें जिन्हें आप घर से बाहर जाके नहीं देख सकते। इसलिए लॉकडाउन का पालन करिए। इंकलाब न्यूज़ आपके साथ है। इंकलाब न्यूज़ उन योद्धाओं के साथ में है जो कोरोना वायरस की जंग में एक साथ खड़े होकर कोरोना वायरस के युद्ध में पत्रकार भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ वो समाज सेवक भी हैं जो समाज के लिए, लोगों की भूख मिटाने के लिए घरों से निकलकर लोगों की मदद के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। तो बेशक आप इंकलाब न्यूज़ को देखते रहिए। अल्ताफ दीवानी के साथ मैं फारूक शाह। इस लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोगों ने काफ़ी तकलीफें उठाई है। अभी आज एक रमज़ान का ये महीना है और आज आखिरी दिन है, कल ईद है। तो लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि ईद के लिए कोई नए कपड़े ना बनाएं, ताकि अपने पड़ोसियों को जो खरीद नहीं सकते हैं उनको तकलीफ ना हो कि मैं ईद नहीं मना पा रहा हूँ और मेरा बाजू वाला ईद मना पा रहा है। तो मैं ये जो सक्षम है जो उनको मैं अपील करूँगा कि वो जो पैसा है वो उन लोगों को खाने के लिए खर्चा करो जिनकी जो ज़रूरत है। ऐतिहासिक ईद की तरह मनाएं कि लोग इसको बरसों बरस याद रखेंगे कि इस ईद में भी लोगों ने अपना त्याग दिया होगा। देश की तरफ से हर मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको खास करके देते हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में जो सभी समुदाय को जो अपने दिल खोल के जो मदद किया हुआ है, उन सभी को धन्यवाद। ईद मुबारक।